Now here we will define the electromagnetic energy momentum tensor. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी मोमेंटम टेंसर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका ये एक्सप्रेशन है, इट इज डिफाइंड बाय दिस इन मिक्स्ड फॉर्म एंड इन कंट्रावेरिएंट फॉर्म। दोनों एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दिए हैं। टी अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस। अब इसमें ये देखें, आपके पास कोवेरिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर यूज हो रहा है, कंट्रावेरिएंट फॉर्म भी, क्रोनिकर डेल्टा भी, ठीक है, इस फॉर्म में ये इसका एक्सप्रेशन है। and T alpha beta in contravariant form, this is equals to 1/4 G alpha beta F mu nu, ठीक है, माइनस F alpha mu and F beta mu, यहाँ इसकी मिक्स्ड फॉर्म आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है। सो इसके कंपोनेंट्स हम फाइंड करेंगे और इसका ट्रेस फाइंड करेंगे। द ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ टी अल्फा अल्फा, ठीक है, अपर और लोअर जो इंडिसेस है उनको आपने सेम कर देना है, मिक्स्ड फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, टी 0 टी प्लस टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 3 बिकॉज दिस अल्फा इज डमी, तो इसको 0 1 2 3 हमने वेरिएशन दे दी। तो टी 0 आपके पास ये आएगा, टी 1 ये आएगा, टी 2 ये आएगा और टी 3 ये आएगा। जब आप टी अल्फा अल्फा में ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आप देखें कि आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ हमने कोई मीट्रिक नहीं यूज की कि किसी एक सिनेरियो में ये ट्रेस जो है वो जीरो हो रहा है। इन जनरल एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करें तो ये टेंसर इस फॉर्म में डिफाइन है कि इसका ट्रेस जो है वो जीरो है। तो टी अल्फा अल्फा इन जनरल आपने ये लिया, ठीक है, टी 0 प्लस टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 3 और ये वाला एक्सप्रेशन आपने यूज किया जो मिक्स्ड फॉर्म में आपने डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर का, ठीक है। और यहाँ अल्फा और बीटा को 1 1 2 2 3 3 वैल्यूज देते जाएं तो आपके पास ये एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। और इनको जब आप यूज करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ये टर्म सब में सेम है, तो 1/4 टाइम्स दिस एंड 1/4 दिस प्लस 1/4 दिस प्लस 1/4, तो 4 टाइम्स जब वो टर्म ऐड हो जाएगी तो आपके पास ये टर्म ये बन जाएगी एफ म्यू गैमा माइनस ये 4 टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं। अब इनको आपने देखना है कि ये कैसे एफ म्यू गैमा बनती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर म्यू तो ऑलरेडी है, सब में आ रहा है, और गैमा जो है यहाँ देखिए 0 वैल्यू आ रही है, देन 1 2 3 इन फोर टर्म्स को कंबाइन करके आप इस तरह से लिख सकते हैं दैट गैमा इज डमी, और गैमा का जब आप 0 1 2 3 वेरिएशन दे रहे हैं तो ये 4 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर आपके पास 0 आता है, ये आपने याद रखना है। और ये किसी एक सिनेरियो में नहीं आता है कि फ्लैट स्पेस में आप ले रहे हैं या कर्व स्पेस में ले रहे हैं, कोई एक मीट्रिक है जिसके लिए ट्रेस 0 आ रही है, कि इन जनरल 0 होता है, ठीक है। ये इसके फॉर्मूला से ही आपने डराइव किया कि ट्रेस ऑफ दिस एनर्जी मोमेंटम टेंसर इज 0। सो नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर इन फ्लैट स्पेस। फ्लैट स्पेस में हम इस एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड करके देखेंगे कि वो क्या आते हैं। तो अगेन वही वाला मिक्स्ड फॉर्म में जो टी अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन है एनर्जी मोमेंटम टेंसर का, वो कंसिडर करें, ठीक है। तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा को जो भी आप वैल्यूज दें, इस टर्म पे इफेक्ट नहीं आ रहा, ये हर कंपोनेंट में यूज होगी। तो पहले आप ये टर्म फाइंड कर लें, एफ म्यू न्यू, ठीक है। तो एफ म्यू न्यू में ये सारे इंडिसेस डमी है, म्यू भी डमी है, न्यू भी डमी है। तो हर टर्म में पहले आप म्यू को वेरिएशन देना शुरू करें। म्यू इज इक्वल टू 0 तो ये आएगा, प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म आएगी, प्लस म्यू इज इक्वल टू 2, प्लस म्यू इज इक्वल टू 3, तो न्यू हर टर्म में एज इट इज है। अब हर टर्म में न्यू की वेरिएशन आएगी, ठीक है, हर टर्म में न्यू की वेरिएशन आएगी। तो वो जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है दैट एफ म्यू न्यू लोअर इंडिसेस के साथ कोवेरिएंट फॉर्म एंड एफ म्यू न्यू कंट्रावेरिएंट फॉर्म, इनका जो प्रोडक्ट है वो ये आता है, ठीक है। ये आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, और अगर आपको कहा जाए कि आप इसके कंपोनेंट्स फाइंड करें तो आप ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की कि इसमें आप इसकी कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फॉर्म का इस तरह से प्रोडक्ट लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इनको वेरिएशन देके उनके कंपोनेंट्स रिप्लेस करके दिखाना, ठीक है। तो ये आप खुद से देख सकते हैं दैट दिस एक्सप्रेशन गिव्स दिस। तो ये अब रिजल्ट हर एक कंपोनेंट में यूज होगा, टी 0 में भी, टी 1 टी 2 टी 3 सब में ये वाली वैल्यूज यूज होगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप जब जो भी वैल्यू देंगे अल्फा और बीटा को, उसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर हम यू को वेरिएशन देंगे। सो टी 0 इज इक्वल टू दिस 1/4 और यही वाली वैल्यू माइनस एफ म्यू जीरो। अब यहाँ म्यू जो है वो डमी है, इसको वेरिएशन दे दें, ठीक है। इनको आपने खुद से सिंप्लीफाई करके देखना है कि म्यू को जब आप वेरिएशन देते हैं तो आप म्यू को 0 वेरिएशन नहीं दे सकते, क्योंकि अब 0 0 तो 0 है, तो 1 2 3 वेरिएशन दें
और वो ये 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास, और आप इन सारी टर्म्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास T00 ही आएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड द अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। एक नॉन डायगोनल कंपोनेंट भी मैंने फाइंड कर दिया। T01 जब फाइंड करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ना, ये वाली, यहाँ क्रॉनिकल डेल्टा की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और सिर्फ सेकंड टर्म में आप इंडिसेस को वेरिएशन दे सकते हैं, वो इस तरह से आएंगी आपके पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं गिवन तो आपको याद होना चाहिए कि वो ये है, ठीक है, उसकी मिक्स्ड फॉर्म वो लिखें। देन आपको जो कंपोनेंट कहा गया वो फाइंड करें। T00 कहा गया, T00 फाइंड करें। T01 तो T01, इसी तरह आप सारे कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि वो क्या है, और वो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, प्लस ये वाली वैल्यू एफ म्यू न्यू जो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फॉर्म का प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स निकालें, कोई भी कंपोनेंट आपको कहा जाए तो आप वो निकाल सकते हैं। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, एनर्जी मोमेंटम टेंसर का एक्सप्रेशन याद हो, ठीक है, और प्लस ये वाली वैल्यू जो हर एक्सप्रेशन में यूज होगी ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये आप इस तरह से सारे कंपोनेंट्स निकाल के देख सकते हैं कि वो क्या आते हैं। Here are some properties of the electromagnetic field tensor, ठीक है। ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, ठीक है। थ्रू आउट आपने देखा कि ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, तो इसका मतलब है कि जब इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। और एंटीसिमेट्रिक टेंसर है तो इसके 6 कंपोनेंट्स होंगे इन 3 dimensions, ठीक है। इट हैज 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन 3 dimensions। सो एफ म्यू न्यू प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है। ये एज अ प्रॉपर्टी आपने याद रखना है, ये अभी रिलेशन हमने यूज भी किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। प्लस ट्रेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इज आल्सो 0। जिस तरह इसके एनर्जी मोमेंटम टेंसर का ट्रेस 0 है, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर जो है इसका ट्रेस भी 0 है। और कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स जो है इनका जब आप इस तरह से प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आंसर आता है। और एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, और 3 डायमेंशन में इसके 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है।